परिवार जनित अभियान को एक ऐसी पहचान दे दी है, एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां पर आज भारत देश के एक एक घर तक पहुंचने की हमारी हिम्मत और हमारे सामर्थ्य हो चुके हैं। मैं आज अपने इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को जैनित परिवार का मकसद और जैनित परिवार का जो एक टारगेट है कि वो हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्यों आपकी जरूरत है और आपकी जरूरत हम कैसे पूरी कर सकते हैं, उसको मैं थोड़ा सा आज ब्रीफ करना चाहूंगा। क्योंकि आज 10 अगस्त मेरे लिए एक टारगेट का दिन भी था कि 10 अगस्त तक मैं पहले इस परिवार को संगठित करूंगा, अपने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आऊंगा। उसके बाद मैं अपने मिशन को, अपने अभियान को मैं पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ में पूरे देश के अंदर हर उस व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा जिसे हमारी आवश्यकता है और जिसे इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। जेनिथ ग्लोबल किसी भी सामान को नहीं बेचता। पहले तो आप इसे कोई ऐसी कंपनी समझने की गलती मत करिए जो अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए यहां पर आई है। कतई कोई ऐसी जरूरत हमें नहीं है कि हम अपना कोई सामान आपके बीच में बेच करके उसके जरिए 2 रुपए के लाभ कमा करके और अपने लिए कुछ करें। पहले आपके दिल और दिमाग में इस बात को बैठा लेना है, चाहे आप इसके कार्यकर्ता हों और चाहे आप इसके यूजर्स हों। आपको यह पता होना चाहिए कि जैनिथ ग्लोबल अपने किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के पर्पज से आपके पास नहीं आया है। जैनिथ ग्लोबल भारत देश के उन सभी नागरिकों के लिए, उन सभी लोगों के लिए आया है जिसे हमें लगता है कि हमारी आवश्यकता है, या हम ये कह सकते हैं अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, हम भारत देश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप सबके लिए, समाज के लिए कुछ कर पाए। तो ये उस देश में, उस माटी में जन्म लेने का, पलने का, वहां की शिक्षा का, वहां के लोगों का प्रेम का, वहां के लोगों के सहयोग का, विश्वास का हम कुछ मूल्य चुका पाएंगे। अब मैं आ जाता हूं अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के लिए जिसकी वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं और इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए ही चाहिए। साथियों, जैनिथ ग्लोबल का अगर WWF प्लान देखा जाए तो आज इस प्लान को मैं एक नए नजरिए से आप सामने रखना चाहूंगा। नजरिया है, हम आपको कुछ ऐसा नहीं बेचते हैं जो हमारी जरूरत है या जो हमें बेचना है, बल्कि जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, हम सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस पर अपने पैसे का निवेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राशन पानी की हम बात कर लें तो हम वही राशन पानी, वही जरूरत सामान आपके दरवाजे तक आपको पहुंचा कर देते हैं जिसे खरीदने के लिए आप अब तक महंगे महंगे मॉल्स में या दुकानों पर चल के जाते थे या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से मंगवाते थे। हम उन सारे सामान को आपके दरवाजे तक, आपके शहर तक मुहैया कराते हैं और आपको उसी कीमत पर, जिस कीमत पर आप अपनी जरूरत पूरी करते थे, उसी कीमत पर आपकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में हमारी कोशिश ये भी होती है कि अगर आप अपना सामान, अपनी जरूरतें हमारे साथ पूरी करते हैं तो हम 7% का आपको रिबेट, कैशबैक जो भी है वो हम आपको दे सकते हैं। यानी बाजार की कीमत से हमने आपको तकरीबन 7% सस्ते में आपको सामान दिया। अब यहां पर एक चीज मैं ऐड करता चलूं, इसकी आवश्यकता क्या है। हो सकता है कि हमारा सामान थोड़ा सा महंगा हो सकता है कि आप उस सामान को ना इस्तेमाल करते हो। तो मैं आपको यह बताता चलूं कि हम कोई सामान बाजार के मूल्य से महंगा नहीं बेचते हैं या लाते हैं आपके बीच में। परंतु यदि कोई भी ऐसा सामान जो लगता है आप अब तक इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये सामान आपके बजट से ऊपर का है, तो हम आपके बजट को भी बढ़ाने का काम करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी, एक गांव स्तर से मैं लेता हूं, आपकी मासिक आय कुल 10,000 रुपए महीने की है और आपका बजट होता है कि आप अपनी पारिवारिक जरूरतों में, राशन पानी में मात्र 3,000 रुपए से ऊपर खर्च नहीं करेंगे। अब हमारा सामान हो सकता है आपको 4,000 रुपए का पड़ता हो, 5,000 का पड़ता हो, एक एग्जाम्पल है। फिर भी मेरा दावा है कि 3,000 रुपए से नीचे में सामान पड़ेगा हमारा। फिर भी अगर हो सकता है सामान की गुणवत्ता, हो सकता है सामान मार्केट से और बेहतर हो और अपग्रेड हो रहा हो और आपको वो सामान 5,000 का पड़ रहा हो, तो हम आपको, आपकी जो मासिक आय है 10,000 रुपए, उस 10,000 को बढ़ा करके 15,000, 20,000, 50,000 कराने का भी अभियान चलाते हैं कि आप हमसे जुड़ करके, उस अभियान में जुड़ करके अपनी मासिक आय को बढ़ा करके आप कब तक 3,000 रुपए के सामान में कंप्रोमाइज करेंगे अगर आपको अपग्रेड होने का मौका मिलता है? कब तक 10,000 रुपए की इनकम में अपनी जिंदगी गुजारना चाहेंगे अगर आप 15,000, 20,000 कमा सकते हैं? तो हम आपको एक रास्ता वो भी देते हैं कि आप अपनी मासिक आय को, जो कि आपकी 10,000 की है, वो 15,000 करके आप 3 की जगह 5,000 का सामान भी खा लेते हैं तो 2,000 रुपए फिर भी आपस बचत तौर पर आता है। हम एक बहुत छोटी सी शुरुआत की बात कर रहे हैं, हम गांव स्तर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम उस स्तर पे हम जाके बात करें जहां पर बहुत बड़े बड़े सपने नहीं होते, बस अपनी जरूरतें पूरी हो जाएं और उन जरूरतों को अच्छे से पूरी करते हुए इज्जत के साथ में आप जी सके, हम वहां की बात करते हैं।
कि सिर्फ आपकी जरूरत आपके बजट में ही नहीं पूरी करते, हम आपके बजट को अगर बड़ा करते हैं तो हम आपकी कमाई को भी बड़ा करने का प्रयास करते हैं। कैसे, ये हम आपको आगे बताते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए हमारे साथ जुड़ करके एक डिस्काउंट रेट पर अपने घर जरूरतों पूरा कर रहे हैं, हम आपसे एक सहयोग चाहते हैं। हम बात जो कर रहे हैं इस बात को आप बिल्कुल ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और वार्ड स्तर समझिएगा। अभी इसको आप बहुत मेट्रो सिटी मत आइएगा, क्योंकि हम मेट्रो सिटी के लिए आए ही नहीं हैं। हम भारत देश की उस 85% जनसंख्या के लिए आए हैं जिसको हमारे देश की गवर्नमेंट के ऊपर आश्रित होना पड़ता है 5 किलो राशन के लिए। हम अभी उनकी बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान की उस 1 करोड़ की, 100 करोड़ की जनसंख्या की बात कर रहे हैं जो आज भी हमारी सरकार के द्वारा दिए गए अनुदानों के लिए या उनके दिए गए उपकार, एहसान या जो कुछ भी हम कह लें कि उसके ऊपर आज भी आश्रित है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न नहीं कर रही है। उसे 5 किलो राशन मिल जाता है तो उसको यह लगता है कि चलो घर की जरूरतें पूरी हो गई, अब बाकी चीजों में मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको आश्रित ही रहना पड़ रहा है। हम आपको स्वावलंबी बना रहे हैं। हम आपसे ये कहते हैं कि आप आश्रित मत रहिए, आप चॉइस पर अपने जाइए। आप खुद पसंद करिए आपको खाना क्या है, पहनना क्या है, कहाँ इलाज कराना है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं। अब हम इसको ग्राम स्तर पर लेते हैं कि अगर हम एक ग्राम को, एक गांव को पकड़ते हैं और उसका एक हम बाकायदा उस 1-2 गांव को मिलाकर एक संगठन बनाते हैं और ये मान के चलते हैं कि 1,000 परिवारों को हमें इसके साथ जोड़ना है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि यहां से ये काम एक ऐसे सोशल वर्क में कन्वर्ट हो जाने वाला है जिसमें आप सब सहयोग भी करेंगे और सराहेंगे भी। मान लीजिए कि हम 1,000 परिवार का एक ग्रुप बनाते हैं और 2-3 गांव को मिला करके आपके सहयोग से हम 1,000 परिवार तक पहुंचते हैं। हम ये मान चलते हैं कि उस 1,000 परिवार में हमारी कंपनी के द्वारा प्रदत्त किए गए सारे साधन संसाधन वहां तक जा रहे हैं। राशन पानी हो गए, कपड़े लत्ते हो गए, इलाज हो गया, ये सारी चीजें यानी आपकी जिंदगी की जितनी जरूरतें हैं वो हमारे जरिए पूरी हो रही हैं। उन 1,000 लोगों का इस कंपनी में जुड़कर सदस्य बनने पर आप सभी लोगों को जो सहयोग या उनका जो योगदान है उसके बदले में आपको जो इनकम प्राप्त होती है वो हमारा इनकम स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे कि आप उसके अंदर हर माह एक ऐसी कमाई करते हैं, एक ऐसी इनकम करते हैं जो कमाई, जो इनकम कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कहां से? साथियों, अब से पहले हम डाबर लाल दंत मंजन करते थे, हेड एंड शोल्डर शैंपू इस्तेमाल करते थे, पैंटीन इस्तेमाल करते थे या कुछ भी खाते पीते थे, इवन हार्पिक तक, घर का टॉयलेट क्लीनर भी इस्तेमाल करते थे। तो उसको बेचने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के किसी बड़े नामी गिरामी सितारे से ऐड कराया जाता था और वो बड़ा नामी गिरामी सितारा हमारे घरों में टीवी के ऐड के जरिए, कभी रेडियो के ऐड के जरिए, कभी अखबार के ऐड के जरिए, कभी कैलेंडर के जरिए, कभी पंपलेट के जरिए, कभी शहर में होर्डिंग के जरिए हमारे घर तक संदेश देता था कि आप अपना टॉयलेट इस वाले लिक्विड से क्लीन करें, आप अपने सर इस बाल इससे शैंपू से धोएं, आप इस साबुन से नहाएं, आप ये चाय पिएं, आप ये गुटखा खाएं। ये सारी चीजें हम देखा करते थे कि उन फिल्म स्टार उनके जरिए हमारे तक आती थी। बदले में हम पर क्या लोड आता था? उनकी जो कीमत थी वो हमारी जेब से जाती थी। यानी वो हमको सजेस्ट करते थे कि आप ये सामान खरीदें और हम उनसे प्रभावित होकर सामान खरीदते थे कि साहब फला कोको कोला में ये हीरो आता है, पेप्सी में ये एक्टर आ रहा है, साबुन में ये फिल्म तारिका आ रही है, ये फिल्म तारिका आइसक्रीम में आ रही है। और इतने सालों तक ये धंधा ऐसे ही चलता रहा और ये पैसा आपकी जेब से निकलकर उनको कमाई जाती रही। हमने इस परिभाषा को बदला है। हमारा यह कहना है कि हम उन सामानों को इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने बताया है, लेकिन अपनी हिस्सेदारी लेके करेंगे। वो बताने का पैसा ले रहे हैं, हम इस्तेमाल करने का, इस्तेमाल कराने का पैसा लेंगे। अब वो आपके लिए काम कर रहे हैं। उनका एडवर्टीजमेंट्स, उनका प्रचार प्रसार आपके बिजनेस को बढ़ाने में काम आएगा। अगर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सिनेमा तारिकाएं, चाहे वो हीरो हो चाहे हीरोइन हो, किसी भी सामान को बेच रहे हैं तो अब उनका टैलेंट, उनका स्किल, उनकी मार्केटिंग आपके लिए काम कर रहा है और आप उसके पैसे कमा रहे हैं। कैसे? कि जैसे ही वो सारे सामान जो आपके प्रोडक्ट हैं वो सामान कोई खरीदता है, हम उस सामान को लेकर वहां से आते हैं जहां से उस सामान की मैन्युफैक्चरिंग के बाद माल आकर के नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचता है जहां से हम बल्क उठाते हैं, जिसमें सारा मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सारे खर्चे काट करके सामान हम लेकर के जब आते हैं तो उस सामान में जो हिस्सेदारी यानी वो जो पैसा बच रहा है वो हम आप में फॉरवर्ड करते हैं, आपको देते हैं। सामान वही है। अगर 10 रुपए का सामान आप बाजार से लेते हैं तो उसकी हिस्सेदारी आप अमिताभ बच्चन को दे रहे हैं, शाहरुख खान को दे रहे हैं, सलमान खान को दे रहे हैं, फिल्म स्टार में जो उसकी हीरोइन उनको दे रहे हैं। लेकिन अब वही 10 रुपए का सामान आप अगर ले रहे हैं तो 10 रुपए के सामान में जो बीच का हिस्सा किसी फिल्म स्टार को जाता था, मार्केटिंग वाले को जाता
जाता था, अब वो हिस्सा आपको जा रहा है। मान के चलते हैं कि अगर आपके जानने में, उस क्षेत्र में, उस ग्राम में, उस वार्ड में अगर 100 लोग हैं, तो 25 लोग भी अगर आपके द्वारा, आपसे बताने से जुड़ जाते हैं और राशन पानी वहां से लेते हैं, तो इससे पहले वो जो फायदा कहीं और जाता था, वो फायदा हम आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो यहां से शुरू जाता है एक जरिया, जिसको आप सभी लोग अगर रोज की मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे। साथ ही साथ अब मैं सबसे अहम बात पर आता हूं। आपकी जरूरतों को पूरा करते हुए आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया, और इसके बाद यहां पे आप ना तो कुछ ब्रांड बदल रहे हैं, ना कुछ शौक बदल रहे हैं, ना आप कोई चीज महंगी खरीद रहे हैं। जो खरीद रहे हैं आप उसी कीमत खरीद रहे हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। अब यहां पर जो मेरा एक अभियान है, जिसके लिए मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं। साथियों, जिस ग्राम सभा के अंदर है, जिस क्षेत्र के अंदर हमारी फ्रेंचाइजी है, हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 कस्टमर वहां पर ऐसे बनाएं जो हर महीने अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे बैनर तले आकर, चाहे वो सामान हो, कपड़े लत्ते हो, इलाज हो, या कोई भी जिंदगी की जरूरत हो, वो वहां पूरी करें। हम सारे संसाधन लेकर के आ रहे हैं, बाजार के रेट से सस्ता या उसके बराबर और उससे बेहतर। बदले में हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि 1000 कस्टमर अगर हमें एक क्षेत्र से मिलता है, और 1000 कस्टमर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति माह मात्र 2500 रुपए खर्च करता है, यानी 1000 लोगों के जरिए 25 लाख रुपए की सेल होती है, मार्केटिंग होती है, और उस क्षेत्र में हमारा व्यवसाय होता है। इस 25 लाख रुपए की मार्केटिंग में वो सारी चीजें, खर्चे बर्चे कटने के बाद, कमीशन होने के बाद, सब होने के बाद, हम अपनी कंपनी की तरफ से टोटल टर्नओवर पे जो भी वहां पे खर्चे बन रहे, जो भी वहां हो रहे, उसके ऊपर 1% उस ग्राम के लिए, उस गांव के लिए हम फायदे के लिए निकालेंगे, कि हम वहां पर उसके विकास के लिए, जैसे वहां पर गरीब गुरबा परिवार की कन्याओं की शादी विवाह में हेल्प करने के लिए। इसके अलावा 60 साल से ऊपर यदि कोई बुजुर्ग है जिनके इलाज में दिक्कत हो रही है, महंगा इलाज है, उनका इलाज कराने के लिए। इसके अलावा वहां की बच्चियां अगर स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं, उच्च शिक्षा पाना चाहती हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप के लिए। इस प्रकार के 3 चीजों में, एजुकेशन, हेल्थ और गरीब परिवार की शादी ब्याह में, हम इस पैसे की, इस धनराशि को हम जमा करेंगे। वो कैसे? 25,000 रुपए अगर एक एग्जाम्पल, छोटा धनराशि हम लेके चलते हैं, हम हर महीना देते हैं, तो करीब करीब हम साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का अनुदान सिर्फ अपने उस फ्रेंचाइजी के टर्नओवर से निकाल करके आपको दे रहे हैं, आपके गांव के लिए, 1000 परिवारों के बीच में, जहां पर हमने काम चालू किया। इसके अलावा उस गांव क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी हमारे एजेंट हैं, जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी कमाई जो होती है, उस कमाई का 5% कटता है हमारे एडमिन चार्ज का। ये एडमिन चार्ज कंपनी रखती है अपने स्टाफ के लिए, ये एडमिन चार्ज कंपनी रखती है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ये एक एडमिन चार्ज कंपनी रखती है अपने खर्चों के लिए। जैसे बैंक ट्रांजेक्शन है, तो बैंक ट्रांजेक्शन जब किया जाता है तो पैसे कटते हैं, वो सब वहां से चार्ज कवर होता है। कंपनी इन सारे चार्जों खुद वहन करेगी, और बड़ी ईमानदारी से वो 5% का एडमिन चार्ज, अगर आपके क्षेत्र में लोगों ने पूरे साल भर में कुल मिला करके, अगर जितने लोग काम कर रहे हैं, कंपनी से अगर 50 लाख रुपए का पे आउट जाता है, कुल साल भर की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर पूरे साल भर में 50 लाख रुपए के पे आउट पर कंपनी 5% एडमिन चार्ज काट करके रखती है, तो 2.5 लाख रुपए ये बनते हैं, वो पैसे जो एडमिन चार्ज है, कंपनी 2.5 लाख रुपए भी वहां डाल देगी। तो अब कितने हो गए? 2.5 5 लाख रुपए, सबसे न्यूनतम मैं बता रहा हूं। 5 लाख रुपए कंपनी का वहां पे जमा हो गया आपके पास, उस क्षेत्र के गरीब गुरबा परिवार की बच्चियों की शादी ब्याह के लिए, गरीब गुरबा परिवार में उन लोगों के इलाज के लिए जो अपने इलाज नहीं करा सकते बेहतर तरीके से, या ऐसे बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो आगे पढ़ना चाहती हैं, उन बच्चियों की शिक्षाओं के लिए। ये 5 लाख रुपए की धनराशि जो जमा होगी, इसके ऊपर यदि वहां हमारा कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से ये सहयोग कर राशि देना चाहेगा, देगा। अन्यथा जितनी धनराशि जमा हुई है, साल के अंत में उतनी धनराशि कंपनी उसमें डालेगी। यानी अगर 5 लाख ही जमा हुआ, तो 5 लाख कंपनी और देगी, यानी 10 लाख रुपए का ये धनराशि उस गांव के मुखिया को, प्रधान को, हमारी फ्रेंचाइजी होल्डर के जरिए दिलवाया जाएगा। ये अभियान 10 अगस्त से लेकर 10 दिसंबर तक जो शुरू हो रहा है, इस अभियान में किसी भी एसोसिएट, किसी भी एजेंट को पे आउट बाद में जाएगा, लेकिन ये 1% की धनराशि 1000 लोगों की सेल पर सबसे पहले निकल करके गांव के विकास के लिए जाएगी। उसके बाद एडमिन चार्ज की धनराशि सबसे पहले निकलकर गांव के विकास के लिए जाएगी। इसके बाद यह धनराशि का पूरा ब्यौरा फ्रेंचाइजी होल्डर के पास रहेगा, और गांव के प्रधान के साथ मिलकर, एक गांव का कोई मुख्य व्यक्ति होगा, वहां का कोई पुरोहित होगा, कोई पुजारी होगा, कोई पेशेमाम होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति होगा, उसके संरक्षण में इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, उनके साथ इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत देश के छोटे से छोटे गांव को टारगेट करते हुए हम और हमारे कार्यकर्ता इस मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इस मिशन की शुरुआत की पहला संकल्प दिन है, 10 अगस्त
2025 से शुरू होने वाला ये मिशन 31 दिसंबर 2025 तक नॉन स्टॉप अपने इस अभियान को मजबूती देते हुए स्पीड चलेगा। 31 दिसंबर के बाद हम अपने सभी फ्रेंचाइजी होल्डर के साथ में, सभी गांव के उन मुखियाओं के साथ में, उन मुख्य लोगों के साथ में एक मीटिंग करके यह निर्धारित करेंगे कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आप गांव स्तर से निकल करके ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक स्तर से निकल करके आप जिला स्तर तक, जिला स्तर के अंदर आप आकर के पूरा वार्ड स्तर तक, हर उस जगह पर पहुंचने का प्रयास करें जहां पर हमारी और आपकी आवश्यकता है। हमारे पास जो चीज है वो किसी क्लास का वर्गीकरण नहीं करता कि आप इस क्लास में इसको बेचिए। ये इस समाज के हर एक व्यक्ति की जरूरत है, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गांव का हो, चाहे कस्बे का हो, चाहे शहर का हो, हर किसी के लिए। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप 1,000 रुपए, 2,500 रुपए, 5,000 रुपए किट को लेकर के सबसे पहले वहां पहुंचिए जहां पर हमारी आवश्यकता है। उन लोगों में पहले जाइए। आप इस कंपनी में काम करते हुए एक कार्यकर्ता के तौर पर कुछ ऐसा बड़ा मत प्लान करिए कि आपको लगे आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति को बुलाकर काम करा लेंगे। नहीं, हमें कोई आवश्यकता इतने बड़े व्यक्ति को बुला काम की नहीं है जिसका 1 रुपया हम समाज में न खर्च कर पाए, जिसका 1 रुपया हम समाज के हित के लिए खर्च कर पाए। हम उन लोगों पर पैसा खर्च करने की जगह समाज के हित के लिए पैसा खर्च करना पसंद करेंगे जिन्हें हमारी आवश्यकता है, या जिनके लिए अगर हम सहारा बनकर खड़े हो गए तो हम एक एक गांव को अगर 10 लाख रुपए तक का अनुदान खड़ा कर लेते हैं, और एक एक गांव में अगर हर साल हम 5 से 10 बच्चियों की शादी ब्याह की वजह बन जाते हैं, एक एक गांव में अगर हर साल हम कुछ लोग के इलाज की वजह बन जाते हैं, एक एक गांव में अगर हर साल हम 2-4 बच्चियों को स्कॉलरशिप दे करके उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज दें, या उनको किसी ऐसे इंडस्ट्री के अंदर, किसी ऐसे सेक्टर के अंदर उनको हम लगा दें जहां से जा करके वो देश की सेवा कर सके, वो अपने समाज को सेवा कर सके, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। ज़ैनिथ ग्लोबल का उद्देश्य साथियों यही है। मेरा उद्देश्य किसी प्रकार से कोई इतना बड़ा कारोबार करके बिजनेस अंपायर खड़ा करने का नहीं, बल्कि भारत देश की जनशक्ति को इकट्ठा करके, उनके इस्तेमाल करने की पावर को इकट्ठा करके, उस पावर को इस्तेमाल करके उन्हीं के ऊपर हमें खर्च करना है। जो सूरज ईश्वर ने दिया, हमें प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो हमें फ्री में मिलता है, और उस सूरज की रोशनी से जब हम शक्ति बनाते हैं, हम वहां से सोलर लाइट पैदा करते हैं, तो सोलर लाइट के जरिए हम ट्यूबवेल चला करके खेत की भी सिंचाई करते हैं, हम बिजली बनाते हैं और बहुत ढेर सारे कार्य करते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर के द्वारा दी गई बहुत सी शक्तियां हैं, जैसे हमारी कंजम्पशन पावर है, हमारी बात करने की पावर है, हमारी लोगों से मिलने की पावर है। हम लोगों से मिल करके उनको अपनी बात बता करके, उनको उनके कंजम्पशन पावर की ताकत बता करके, उनके कंजम्पशन, उनके इस्तेमाल करने की चीजों को आपके हिसाब से, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से मिलाकर एक ऐसा डायरेक्शन दे सकते हैं जो एक सोलर एनर्जी का काम करेगा पूरी तरीके से। और उससे हम अपने देश के विकास में पार्टिसिपेट करने के लिए ना हमें नेता बनना है, ना इंडस्ट्रीज बनना है, ना हमें बहुत अमीर बनना है। बस हमें अपने परिवार को पालने के लिए एक ऐसे मिशन से जुड़ना है, एक ऐसे अभियान से जुड़ना है जो आपके लिए, समाज के लिए और हर वर्ग के लिए हितकारी है। साथियों, एक बार फिर से मैं अपने इस मिशन को रिपीट करना चाहूंगा। हम कुछ नहीं बेचते। हमारी कंपनी रियल एस्टेट हमारे पास है, मौजूद है, हमारा अपना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, हमारे पास एफएमसीजी है, हमारे पास ग्रोसरी है, कॉर्पोरेट टाई अप है। ये सारा इस कंपनी के पास मौजूद वो सारी सुविधाएं हैं जिनमें आप अपनी सुविधा तलाशिए। आपको लगता है कि आप एफएमसीजी के साथ जुड़ करके, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ जुड़ करके आप अपने लिए कुछ भला कर सकते हैं, तो अपनी जरूरतों को आप पूरा करते हैं, वो भी बाजारी मूल्य से सस्ते पर, कि आपने जो सामान खरीदा 7% डिस्काउंट। इसके बाद आपको मौका मिलता है कि आपके आसपास के जितने लोग उन सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं, बस आपके जरिए रिकमेंड हो जाते हैं। आप महीने की एक छोटी से लेकर बड़ी इनकम तक आगे बढ़ते हैं। वो इनकम क्या होती है, आप सोमवार से लेकर शुक्रवार की मीटिंग को ज्वाइन करिए, आपको पता चलेगा इसमें। इसके बाद जब वहां पे हम करते हैं तो एक फ्रेंचाइजी बनाकर 1,000 कस्टमर बनाने का हमारा टारगेट होता है। और वो टारगेट इसलिए नहीं है कि हम अपना सामान बेचें, इसलिए कि हम आपकी जरूरतें आप तक पहुंचाएं, सस्ते कीमत पे पहुंचाएं, आपको हिस्सेदार बनाएं, आपको भागीदार बनाएं, और आपके क्षेत्र का हम विकास कर सके। जरा सोचिएगा, आप अपनी जरूरत को पूरी करते हुए, बगैर 1 रुपए फालतू खर्च करते हुए, अगर अपने गांव में, अपने घर में रहते हुए, अपने लोगों के बीच रहते हुए 2 रुपए की इनकम कर लें, और 2 रुपए की इनकम अपने आप को मजबूत करने के लिए करें, लेकिन आपकी इस इनकम के जरिए अगर 2 पैसा निकल कर चला जाता आपके गांव के विकास के लिए, और आपके द्वारा जरूरत पूरी करने से अगर 2 पैसा निकल करके चला जाता है उस क्षेत्र में गरीब लड़कियों की शादी कराने के लिए, तो साथियों मुझे बताइए कि आपकी जेब से क्या गया। साथियों मुझे बताइए कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, और साथियों बताइए कि काम में कहां कोई कमी रह गई है।
हम आपसे वादा करते हैं कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में अपना पैसा लगा करके हम अपना सामान वहां पहले मौजूद रखेंगे। आप आइए, इस अभियान से साथ जुड़िए। अपने घर का राशन पानी पूरा करते हुए अपने घर का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोस का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का उद्धार करने में आप एक छोटा सा सहयोग देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहा करता था कि 150 करोड़ रुपए की आबादी में, अब तो 150 होगी, लेकिन जब 100 करोड़ थी तब से बोल रहा हूं कि 100 करोड़ की आबादी में 1/100 करोड़ मैं हूं। अगर मैंने अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी समझ ली, तो मेरे देश ने मेरी जिम्मेदारी समझ ली। तो आज की तारीख मेरा आपसे भी उद्देश्य यही है कि 140 करोड़ की आबादी में आप 1/140 करोड़ हैं। अगर 140 करोड़ की आबादी में आपने यह जिम्मेदारी अपनी समझ ली कि अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरी करते हुए आप अपने घर की जरूरत पूरी करेंगे, अपने जरूरत पूरी करेंगे, और अपने समाज सेवा के कार्य में अपने रोजमर्रा खर्चों से मात्र सिर्फ इतना 1 पैसा, जब हम 1% निकाल रहे हैं तो 1% आपकी जरूरत पूरी हो रही है, उससे हम पैसे निकाल लें 1%। यानी अपने काल में आप जो भी खाएं, जो भी पहने, जो भी इस्तेमाल करें, जो भी कमाएं, उसका 1% जो हमारे पास प्रॉफिट तौर पे आ रहा है, हम निकाल के समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोचिए, अगर हमने 1 करोड़ का नेटवर्क बना लिया और आपके 3,000 में से 1% होते ही कितने, 300 रुपए, और 1 करोड़ की जनसंख्या अगर हमने अपने साथ ले ली, 300 करोड़ रुपए प्रति माह हम सिर्फ अपनी प्लानिंग, अपनी हिस्सेदारी और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समाज को, अपने देश को, देश के उन गरीब गुरबा परिवारों को दे सकते हैं जिनके बारे में सोचने के लिए इस प्रकार से आज तक कोई कॉर्पोरेट नहीं आई। साथियों, ये वीडियो बहुत काम का है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करें ताकि ज़ेनिथ ग्लोबल का विजन और मिशन समझ में आए। फिर से एक बार कहूंगा, हम कुछ नहीं बेचते, हम आपकी जरूरत पूरी करते हैं। आपकी जरूरत पूरी करते हुए आपको हिस्सेदार बनाते हैं। उस हिस्सेदारी का एक हिस्सा निकालकर आपके परिवार को मजबूत करते हैं, कंपनी को मजबूत करते हैं, आपके क्षेत्र को मजबूत करते हैं, दुकानदार को मजबूत करते हैं, और उन गरीब परिवारों की मदद करते हैं जिनके परिवार में शादी ब्याह, बीमारी या शिक्षा हमेशा एक चैलेंज रहा है। लेकिन आपके रहते, हमारे रहते, हमारे आपके सहयोग से हम इसे बहुत आसान बना सकते हैं। किसी एक गांव में अपने आप को कल्पना करिए कि वहां पर आपका 1,000 नेटवर्क तैयार हो गया है, आप उस गांव में बैठ गए हैं, वहां पे प्रति माह आपके जरिए 50,000 से 1 लाख रुपए की गारंटी हो गई है कि इस गांव के विकास के लिए जा रहा है। वो पैसा जमा हो रहा है उस गांव के मुखिया के पास, उस गांव के प्रधान के पास, उस गांव के पुरोहित के पास, उस गांव के पेशेमाम के पास वो पैसा जमा हो रहा है। और कोई परिवार आके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है कि साहब, हमारी बच्ची की शादी है, उसमें हमको 50,000 रुपए चाहिए, खाने के इंतजाम करा दीजिए, कपड़े के इंतजाम करा दीजिए, बारातियों का आने का इंतजाम करा दी, खाली कोई भी एक चीज आपने स्पॉन्सर कर दिया, चलिए हम कहते हैं खाने इंतजाम हम करा देंगे। आप बुलाइए लोगों को, चाहे खाना हो गया या उस बच्ची के लिए, उसके कैरियर के लिए, उसके भविष्य के लिए कुछ पैसा देना हो गया, हम वो पैसा देकर एक परिवार की शादी भी ऐसा करा देते हैं। आप सोचिए, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको दुआएं देगी। दुआओं के लिए काम करिए। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन रंग जरूर लाती है। इस बात का आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूं। मैं अपनी जिंदगी में आज कहीं भी पहुंचा हूं, इतने तूफानों से अगर लड़ा हूं, और आज आपके सामने सलामत खड़ा हूं और आपके बीच वापस आने की बात कर रहा हूं, तो इसके पीछे कोई ताकत नहीं, सिर्फ मेरे उन लोगों की दुआएं हैं जिनके लिए मैंने निस्वार्थ भाव से कभी काम किया था, जिनके परिवार के लिए, जिनके परिवार में ऐसे लोगों के लिए मैंने कार्य किया जिनको मैं जानता तक नहीं था, जिनके एजुकेशन के लिए, जिनकी बच्चियों की शादियों के लिए, जिनके घर में पढ़ाई लिखाई साथ, बीमारी के लिए, दवा के लिए, इलाज के लिए मैंने कार्य किया था। मैं ऊपर वाले शुक्रगुजार हूं कि ऊपर वाले ने उन सबकी दुआओं को सुना, और आज पहले से कई गुना ज्यादा ताकत के साथ, कई गुना मजबूती के साथ, कई गुना ईमानदारी के साथ आज उस ऊपर वाले ने उन दुआओं के असर की वजह से आज मुझे खड़ा किया है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि लोगों की दुआओं के लिए काम करिए, क्योंकि दुआओं का कोई रंग नहीं, लेकिन रंग जरूर लाती है। नमस्कार।